हेलो दोस्तों, आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। इस नए वीडियो के माध्यम से फिर से मैं आप सभी का एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये वीडियो हर एक विश्वासी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरह से अपने घर से हर एक शैतान की शक्तियों को दूर रख सकते हैं। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपके घर में कोई ना कोई शैतान की चीज़ें हो रही हैं, कुछ ऐसी चीज़ें जो कि दुष्ट आत्मा की ओर से हो रही हैं, या आपके घर में कोई ना कोई मुसीबतें आ रही हैं, कभी ना कभी कोई परेशानी आ जाती है, आप बहुत यीशु मसीह पे विश्वास करते हो, उसके बाद भी आपके घर में या आपके परिवार के लोगों के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है, तो मैं आज आपको बाइबल से 3 वचन बताने वाला हूं जो आपकी इस परेशानियों का हल आपके लिए निकाल सकता है। अगर आज का वीडियो आप शुरू से लेकर आखिरी तक देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसी परेशानियों से आप कैसे निकल सकते हैं या बच सकते हैं। जो वचन आज मैं आपको बताऊंगा, अगर उन वचनों को आप सही से समझ गए और उनके अनुसार आपने कार्य को किया तो जरूर आपके घर से हर एक अंधकार का जो शक्ति या सामर्थ्य है वो दूर होगा और आप प्रभु यीशु मसीह के जो लहू के बाड़े में रहेंगे, परमेश्वर के स्वर्गदूतों की सुरक्षा में आप रहेंगे और प्रभु के स्वर्गदूतों के द्वारा आपकी रक्षा की जाएगी। लेकिन इसके लिए आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना होगा। अगर आप वीडियो बीच में स्किप करके चले जाएंगे, थोड़ा देख के आपको लगेगा कि मैंने समझ लिया है, तो इस वीडियो के आखिरी में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है मैं बताऊंगा उसको आप मिस कर जाएंगे, जिसकी वजह से आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा इन बातों को समझना। इसके लिए इस वीडियो को शुरू से आखिरी तक देखिएगा। ज्यादा लंबा वीडियो नहीं है ये, थोड़ी देर में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज वीडियो में देर नहीं करते हुए आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं आपको बताने वाला हूं बाइबल से 3 ऐसे शक्तिशाली वचन जिनको अगर आप पढ़ते हैं और उनके अनुसार अपने जीवन में कार्य करते हैं तो शैतान के हर एक बंधन आपके जीवन में से टूटेगा और आपको परमेश्वर की ओर से सुरक्षा मिलेगी, जिसके द्वारा आप शैतान के चालों से बच पाएंगे और खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। सबसे पहले मैं आपको एक वचन बताना चाहता हूं। अगर आप भजन संहिता 91 पढ़ते हैं, उसके पहले आयत में ही सबसे पहला वचन लिखा हुआ है। उसमें इस प्रकार लिखा है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। परमेश्वर का यह वचन कहता है कि जो व्यक्ति परम प्रधान के छाए हुए, यानी कि आप यीशु मसीह के लहू के घेरे में जब रहते हैं या आपका जो विश्वास है वो यीशु मसीह पे होता है, तो आपको ये चीज समझ जाना है कि आप परमेश्वर के छाए हुए स्थान में हैं। कई बार लोग क्या करते हैं, यीशु मसीह पे जब विश्वास कर लेते हैं, उनके जीवन में जब एकदम से मुसीबतें बढ़ जाती हैं, परेशानी बढ़ जाती है, तो वो घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि अब मेरे जीवन में पता नहीं ये बुरा क्यों हो रहा है, यीशु पे विश्वास करने के कारण मेरे जीवन में इतनी दिक्कतें क्यों आ रही हैं। तो इसका एकमात्र कारण यह है कि शैतान को पता है कि यीशु मसीह लोगों को उद्धार देता है। यीशु मसीह पे विश्वास करने वाला व्यक्ति नरक नहीं जाएगा, स्वर्ग जाएगा। इसीलिए जैसे ही कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है, उसके जीवन में वो मुसीबतों को लेकर आता है। अगर वो पर्सनली उस व्यक्ति के जीवन में मुसीबत नहीं ला पाता है, तो वो उसके घर परिवार में अटैक करता है, उसके घर पे बुरी चीजें करना शुरू करता है, उसके बिजनेस में बुरी चीजों को करना शुरू करता है, परिवार के लोगों को बीमार करना शुरू करता है, जिससे कि जो व्यक्ति यीशु मसीह पे विश्वास करता है वो कमजोर पड़ जाता है और उसको अपने परिवार के प्रति जो मोह है या जो उनके प्रति प्रेम है, जिसकी वजह से वो प्रभु यीशु मसीह से दूर हो जाता है। और इस बात को शैतान अच्छी रीति से समझता है, इसीलिए आपके साथ आपके घर में ये होता है। तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि ये सारी चीज आपके संग इसलिए हो रही क्योंकि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आप यीशु मसीह पे विश्वास कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज, आप किसके छत्र छाया में हैं? यीशु मसीह के छत्र छाया में। क्या कहता परमेश्वर? जो परम प्रधान के छाए उस स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान के छाया में ठिकाना पाएगा। तो आपको विश्वास से नहीं डगमगाना है, चाहे कुछ भी आपके जीवन में हो रहा हो। तो सबसे पहला काम, आपके जीवन में परेशानी आए तो आप घबराइए मत। आप ये मत सोचिए कि ये क्यों हो रहा है, कैसे रहा है, क्योंकि वो होना जरूरी है और शैतान करेगा ही करेगा। लेकिन इस जो शैतान जो आपके जीवन में कर रहा है, इससे आपको घबराना नहीं है। थोड़े दिन के बाद ये बदलने वाला है। अब मैं बताऊंगा कि उसको बदलने के लिए आपके जीवन में किन कामों को आपको देखना है। तो दूसरा जो वचन है, उस वचन को पढ़ने के लिए हम 2 तीमुथियुस की पत्री, और अगर हम उसका 1 अध्याय और उसके 7 आयत को पढ़ते हैं तो यहां पर ये बातें लिखी है, ध्यान से सुनिएगा। लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो सबसे पहला चीज आपके क्या समझ में आया? हमने भजन संहिता में क्या देखा कि हम प्रभु के घेरे में हैं, तो शैतान हमारे विरोध में काम करेगा। लेकिन यहां परमेश्वर क्या कहता है कि उसने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ की आत्मा दी है, संयम की आत्मा दी है। तो एकदम मत घबरा जाइए। थोड़ी सी मुसीबत और आप एकदम घबरा जाते हैं, मत घबराइए।
शैतान को घबराना है। जैसे ही आप इस बात को समझ जाएंगे कि आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आपको शैतान से लड़ने के लिए परमेश्वर ने वचन दिया है, और उन बातों को आप प्रार्थना में जब बोलेंगे, प्रभु आपका वचन कहता है मैं आपके छत्र छाया में हूं, परमेश्वर आपका वचन कहता है कि मुझे डर का नहीं परंतु संयम का और क्या कहता है सामर्थ का आत्मा दिया गया है, तो परमेश्वर के इन वचनों के द्वारा शैतान समझ जाएगा कि आपको हराना मुश्किल है। देखो यूसुफ के बारे में या हम अय्यूब के बारे में जब पढ़ते हैं, वहां पर उन्होंने परमेश्वर के वचन को थामे रहा, जिसकी वजह से उनके जीवन से परेशानियों को हम जाते हुए देखते हैं और अंत में सब ठीक होता है। तो इस वचन के अनुसार ध्यान रखिए कि आपको कोई ऐसा वैसा आत्मा नहीं मिला है, आपको सामर्थ का आत्मा मिला है जो शैतान को हराने का सामर्थ रखता है। इसीलिए विश्वास के संग दृढ़ हो जाइए और शैतान को डांट कर बोलिए, चले जा मेरे घर में से, मेरे परिवार में से तेरा कोई अधिकार नहीं है। अब हम तीसरा वचन उसको पढ़ेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरे वचन को बिल्कुल भी आप मिस मत कीजिए, मैं उसको आपके लिए पढ़ना चाहता हूं, और वो है याकूब की पत्री 4 अध्याय और उसके 7 वचन को। ये ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैंने कहा था आखिरी वाला वचन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर इस प्रकार लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। सबसे पहली चीज परमेश्वर के अधीन होना है। और परमेश्वर की अधीनता क्या है? जब आप उसके वचन को पढ़ते हैं, जब आप प्रार्थना करते हैं और उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, आप परमेश्वर के भय में चलते हैं, आप पाप से परे रहते हैं, बुरी चीजों से परे रहते हैं, तो आप परमेश्वर की अधीनता को दिखाते हैं। और जो परमेश्वर के अधीन होता है वही है जो शैतान का सामना करता है। तो जब आप परमेश्वर के वचन में चलेंगे तो आप परमेश्वर के अधीन हो जाएंगे। तो शैतान को हराने का एकमात्र तरीका है परमेश्वर के अधीन होना, और जैसे ही आप परमेश्वर के अधीन होगे उसी समय आप शैतान का सामना भी कर पाओगे, शैतान को डांट पाओगे। और वचन क्या कह रहा है? शैतान तुम्हें छोड़कर भाग जाएगा। तो मेरे प्रियो, ये 3 मुख्य वचन हैं भजन संहिता में जो हमने पढ़ा, कि हमें सबसे पहले यह समझना है कि हम परमेश्वर के छाए हुए स्थान में हैं, इसीलिए घबराना नहीं है। परेशानी आ रही है, मुसीबतें आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया है, कोई डर वाली बात नहीं है। आपके घर में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए आपको सामर्थ मिलेगा, प्रार्थना करिए। तीसरा हम क्या देखते हैं? अधीनता में अगर आप हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो प्रभु कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हें अधीन जब तुम मेरे आओगे तो मैं तुम्हें सामर्थ दूंगा शैतान का सामना करने का, और शैतान तुम्हारे सामने से भाग जाएगा। आप जैसे इन 3 बातों को करेंगे अपने जीवन में, इन 3 काम को जैसे आप करेंगे, इन वचनों के अनुसार करेंगे, आप देखेंगे जो परेशानी, जो दिक्कत आपके जीवन में आई है, शैतान जो कुछ भी बुरा आपके जीवन में कर रहा है, वो सब कुछ भलाई में बदलेगा। मेरे प्रियो, आज का ये वीडियो देखने के बाद, आज के इस वचन को सुनने के बाद, प्लीज आप लोग अपने जीवन को इन वचनों के अनुसार एक बार जरूर करेक्ट कीजिए। आपके जीवन में अगर कोई भी परेशानी है, बीमारी है, घर परिवार में दिक्कत है, आर्थिक परेशानी है, कर्जे में डूब, कुछ भी, या आत्मिक जीवन में फेल हो रहे हैं, शैतान आपके जीवन में कार्य कर रहा है, इन वचनों के अनुसार आप प्रार्थना में बैठिए। प्रभु से कहिए, परमेश्वर मैं आप पे विश्वास करता हूं, मैं जानता हूं कि आप मेरे सहायक हो, मैं जानता हूं कि आपने मुझे सामर्थ का आत्मा दिया, मैं जानता हूं कि मैं आपके अधीन हूं। ये सब बोलकर प्रार्थना कीजिए, शैतान को डांटिए और बोलिए, हे शैतान, तेरा कोई अधिकार नहीं मेरे घर पर, मेरे परिवार पर। जिस भी जगह पे शैतान कार्य कर रहा है उस जगह पे डांट कर प्रार्थना करिए और बोलिए, यीशु के नाम से निकल जा। जैसे आप ये बोलेंगे और विश्वास में बढ़ेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन से शैतान के हर एक कार्य टूट जाएंगे। मेरे प्रियो, तो मेरे प्रियो, ये था 3 वचन जो आपके घर से शैतान को दूर रख सकता है और आपको सुरक्षा प्रदान करेगा। तो मैं विश्वास करता हूं इन 3 वचनों के द्वारा आज बहुत कुछ आपने समझा है। अगर आपको समझ में आए, जरूर आप इस वचन को अपने जीवन में लागू कीजिए, और वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने मसीह भाइयों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी तरह से बाइबल आधारित वीडियोस को देखने के लिए परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।